औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मारूफ़ मिन गैरि रुयतिन लज़ी लम यज़ल क़ाइमन व दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला हुजुबुन ज़ातु ताजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला जबलुन ज़ुल जाजिन अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहहरीन अल मज़लूमीन सल्लल्लाहु अलैहिम अजमईन व लअनतुल्लाहि अला अलैहिम अजमईन अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह काफ़ी तादाद में आप नज़र बद से मौला आपको महफूज़ रखिए, आप तशरीफ़ फरमाएँ। तबीयत इजाज़त दे तो एक सलवात करबला वालों की ज़ात पे बुलंद होना है। इजाज़त आपको नौकर शुरू की जाए, इधर वालों को भी इजाज़त देना, पिछले सरदार बैर वाले मौला को जिक्र के सदका में मालिक आपकी और बानिया ने अशर मुहर्रम और हराम की तौफ़ीक़ात में, सेहत में, सलामती ज़िंदगी में मौला मज़ीद इज़ाफ़ा फरमाए, हर शर से मौला महफूज़ फरमाए। इमाम हुसैन की अज़ादारी जहाँ जहाँ पर हो रही है मालिक सब की हिफाजत फरमाए। बेरोज़गारों को मौला बेहतरीन रोज़गार अता फरमाए, बीमार मोमिनीन को मौला शिफा अता फरमाए, बे औलादों को करबला वालों के सदका में मालिक अज़ादार बेटी अता फरमाए। मेरी माएँ बहनें बेटियाँ मालिक इनकी दुआएं कबूल फरमाए। आपकी मरहूमीन बालियान की मरहूमीन मिल्लत के शोहदा को मेरा अल्लाह मज़ीद दर्जात बुलंद फरमाए। वारिस ज़मन बक़ियतुल्लाह फिल आलमीन मेरे शहंशाह के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजील फरमाए। जितने अज़ादार बीमार हैं, ज़फ़र शाह साहब की वालदा बीमार है और जहाँ मोमिनीन ने मुझे हुक्म दिया है मालिक सब को शिफाए कुल्ली अता फरमाए। फिर सारा शुक्रगुज़ार हूँ मैं अपने ज़िंदगी इंतज़ामिया का, अमल कमेटी का, अपने इदारों की, अपने जलसीज़ की, आप मोमिनीन की दुआओं का, जिसने भी जिस अंदाज से इस ज़िक्र में हिस्सा लिया है, साथ दिया है। जवेद लतीफ़ साहब मियाँ साहब के शुक्रगुज़ार हैं। हम अमन कमेटी के हर अहदेदारान का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। ये जो हमारे बानियान हैं, ताबिरक साहब, रज़ा बाबर शाह साहब, ठाकुर साहब, अली अब्बास शाह साहब, तमाम को मौला जज़ाए खैरात फरमाए। जिन्होंने जिस अंदाज से आप समेत ज़िक्र इस मिशन हुसैनी में हिस्सा लिया है, सबकी तौफ़ीक़ात में मेरा अल्लाह इज़ाफ़ा फरमाए। है इजाज़त चंद्रमात इबादत में गुज़ारे मठे मठे क्यों इधर वाले चुप चुप हो रहे हैं। जेड़ा बीमार नहीं नारा उच्चा रहेगा। शरीफ साहब को मौला सेहत सलाम दे, हमारे स्पोर्ट्स के नौजवान, हमारी जो फोर्सेस के नौजवान हैं मालिक इनकी हिफाजत करें। ऐसे तो आज 2 मुहर्रम में मेरी पहली तकरीर है जो आपकी खिदमत में मैं पेश करना चाहता हूँ। बात शुरू करते हैं, फिर जैसे आपका मिजाज होगा उसी के मुताबिक सफ़र करेंगे। एक पूरी सूरत पढ़नी है कुरान की, फिर जिक्र का जवाब शुरू कर लेंगे। आपकी क्या बात है? इस सूरत में मलिक मेहदी साहब जो सबसे खूबसूरत बात है मलिक साहब, वो ये है कि ये सूरत कसम से शुरू हो रही है। वाशे को बुरा तेरे मयार की क्या कहना, वाशे को बुरा तेरे सुनने की क्या कहना। बड़े साहब वाह वाह वाह, इन कुरान कसमों से भरा हुआ है। कसम में से कुरान, इतनी कसमें हैं कुरान में कि ये 10 दिन थोड़े हैं। वो कौन सा अली है जिसके फज़ाइल 10 दिनों में ख़त्म हो जाए। आपकी क्या बात है जो वसूल फरमा रहे हैं, वो सफ़र कर ले रहे हैं। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। इसी पे भी 10 दिन बोलते रहे तो काफ़ी है। आपके क्या कहना चाहते हैं? अल्लाह कहते हैं मुझे खास तरीन असर की कसम,
तो यार जो हाथ उठा सकते हो, किन्ने चुने से लम्हात होते हैं, घड़ी चल रही होती है। हर असर की कसम नहीं, दुआ फरमाए खास हाथ बुलंद फरमा रहे, क्योंकि अलिफ लाम है असर पर, तो ये अलिफ लाम मारिफा का है, यानी खास कोई असर है जो निगाह तौहीद में कसम के काबिल है। आपके क्या कहेंगे? खुदा की कसम है, बंदा कसम नहीं खा रहा, अल्लाह खा रहा है। लेकिन मैं यूं कहता हूं, कसम वो खा रहा है जिसकी कसमें जहान खाता है। जो हाथ नहीं उठा जवान कोशिश किया करो यार, अल्लाह कसम खा रहे, और अल्लाह की ये नाम की कसम है, ये शरई कसम है, इस पर कफारा हो जाता है, ना दो तो गुनाह लिखा जाएगा। ये मोबाइल पे भी अगर अल्लाह की कसम मैं घर नहीं हूँ, यार ऐसे नहीं कहते, वैसे कह दो मैं घर नहीं, कसम उठा कर जरूर कहना है। तो जो उसकी कसमें जहान खाए वो कह रहे मुझे असर की कसम। अगर तो कसम खाता बंदा तो आज 2 मुहर्रम को 1, 2, 3, 4 लाइव कैमरों के सामने मिंबर हुसैन पर जरिए शबीर के साए में, हुसैन के मातमीम के सामने, शिया सुन्नी दोस्तों के सामने जाफर इकरार करता असर यही है जो होती है रोज। लेकिन ये कसम खा रहा है अल्लाह, अल्लाह उस असर की कसम नहीं खाता जिस असर में नमरूद, फिरौन और यजीद जैसे लोग चलते रहे हो। जो हाथ नहीं उठा सका वो थक गया है। इतने अच्छे मौसम में भी जो मुरझाया हुआ है, खुदा करे अभी गर्मी हो जाए ताकि तो सेट हो जाए। इतने अच्छे मौसम में परेशान है तो गर्मी में हो सकता है खुश रहता हुसैन का मातमी, तो फिर उसके लिए यही दुआ कर लेनी चाहिए। कोशिश करो, छेड़ा करो ताकि वक्त तो ज़ाय ना होना चाहिए, तो छेड़ोगे तो छिड़ेंगे ना। अल्लाह कसम खा रहा है। और यहाँ जुमला कहते हुए मुझे इतनी अजीम इज्तिमा में आपकी वसातत से वो दरवाजे वाले, बहर वाले, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है मुझे आ रही महसूस नहीं हो रही, क्योंकि हकीकत हकीकत होती है। पूरा पिंडाल चुप कर जाए तो मेरी दाद पूरी है, वैसे सारे उड़ भी जाओ तो मेरी दाद वाला का शोल शेखुपुर आज पूरा नहीं कर सकता है। न जाने किन जाहिलों को समझाने के लिए तेरे अल्लाह को भी कसम खानी पड़ी। खैरात वाले लोगों से मुलाकात करवा दी है आपने यार, ढेर सारा शुक्रगुजार हो शादी, ऐसे लोगों की ज़ियारत करवा दिया। तो मुस्कुराते रहो जो हाथ नहीं उठाते हो, आगे आगे बैठकर काले कपड़े पहन के बैठे हो, दाद ना दे तलाशी दे। अभी फिर किस काम के लिए आए? जवान भी हो, बुजुर्गों से नहीं कह रहा, कसम खा रहा है मलिक जी अल्लाह, खास तरीन असर की कसम। अभी डॉक्टर साहब के साथ मैं तशरीफ बैठे हुए थे, मेरे साथ अमल कमेटी के बुजुर्गान तशरीफ लाए थे, तो वो मुझे बता रहे थे कि जो हमारे छठे इमाम है ना, जिनकी वजह से हमारा मजहब मशहूर है, ये ऐसा इमाम है जिसे सारे सच्चू ने कहा कि ये सच्चा है। सादिक लकाब है शाह मेरे सरकार का, सादिक आले मोहम्मद में सादिक। ये वाहिद इमाम में जिन पर दोनों मजहब के उलमा, मुफस्सरीन, मुहद्दिसीन, मुहक्किकीन मुत्तफिक हैं। इसी तरह सादिक मौला से पूछा गया कि मौला कौन है वो असर जिसकी कसम अल्लाह खा रहा है?
तीन तफसीरें की हैं आपके सादिक इमाम ने सुबह असर की, जो मुझ तक पहुंची, वैसे ढेर की होंगी। इमाम का इल्म कहाँ आगे बंद माना जा सकता है, वो समंदर है जिसकी ना इब्तिदा की खबर ना इंतहा का पता। जो मुझ तक पहुंची वो तीन पहुंची, आगे भी पहुंचेगी तो कल फिर सुना लेंगे। तीन तफसीरें की है। मैं पहली हदिया करूंगा, कीमत तोल के मिली तो दूसरी भी, फिर तीसरी भी, नहीं तो यही मसाइल, ये पक्की बात है। सरकार से पूछा कि मौला वो असर कौन सी है जिसकी कसम अल्लाह ने खाई है? मुस्कुरा के बतूल का बेटा फरमाते इस असर जोहर की कसम अल्लाह ने खाता। पहली असर तो वो है जिसकी कसम अल्लाह ने खाई है, और जिस असर की नमाज में मेरे दादे अली ने ज़कात दी थी। जो हाथ नहीं उठा सका खुदा करे वो मेहमान हो, जो लंगर करता है वो हाथ उठा भी सकता है। सुन लिए नाम नमाजों के? हाथ गिन लेता हूँ, मेरी आदत है यार, ये जो 1 2 3 4 5 कहता हूँ मैं, ये मोमिनीन के हाथ गिनता हूँ। मुझे वो क्या फायदा उस हाथ का जो मजलिस में आए भी सही सफर भी करे। सुन लिए नाम, ये 3 4 उलमा से हवाला मौजूद है कि नमाज ज़ोहर का जो असली नाम है वो ज़ोहर नहीं, उसे वक्त के एतबार से जोहर कहते हैं कि वक्त जोहर का है इसलिए जोहर, वक्त असर का इसलिए सलातुल असर, वक्त मगरिब का इसलिए सलातुल मगरिब, वक्त इशा का इसलिए सलात इशा, वक्त फजर का इसलिए फजर की नमाज। हकीकत में नाम मौलवी साहब ने अभी आपके सामने लिए हैं। हजरत अल्लामा खुमैनी अलैहिर्रहमा ने भी लिखा है, वो कहते हैं अस्सलातुल ज़ोहर हुवा रसूलुल्लाह व सलातुल असर हुवा अमीरुल मोमिनीन व सलातुल मगरिब हिया सय्यदुल आलमीन व सलातुल इशा हुवा हसन अल मुज्तबा व सलातुल फजर हुवा हुसैन शहीद बेअर्ज़ करबला। वो फरमाते जोहर का असली नाम मोहम्मद है, असर वाली नमाज के घर वाले पता नहीं कि बैठा भी है कि नहीं, असर वाली नमाज का असली नाम अली है, मगरिब का असली नाम सैयदा है, इशा का असली नाम हसन है, फजर हुसैन है। और यही मैंने अल्लाह, क्योंकि हकीकत में अल्लाह ने 2 रकातें वाजिब की है, जोहर की भी 2, मगरिब की भी 2, इशा की भी 2, असर की भी 2, फजर की है ही 2। ठंडे ना हो, मैं खुद बड़ा मैंने जो ठंडा मजमा मिल जाता है पढ़ने को दिल नहीं करता, फिर आते जाते रहेंगे 10 दिन। आना तो है, वादा कर चुके हैं, पढ़ना आपके साथ पर होता है, छेड़ोगे तो आगे से लफ्ज निकलेगा। बिस्मिल्लाह जी औसला। तो ये 4 कैसे हो गई फिर जोहर की? 2 अल्लाह की तरफ से वाजिब है, 2 मोहम्मद का हिस्सा है। असर 2 अल्लाह की तरफ से वाजिब है, 2 अली का हिस्सा है। मगरिब में 2 अल्लाह की तरफ से वाजिब है, 1 सैयदा का हिस्सा है। इशा में 2 अल्लाह की, 2 हसन का हिस्सा है। मैं होता तो दाद साथ दे के फारिग होता मलेकी, मैं इंतजार में ना होता, मैं पहुंच जाता। उनमें 2 हिस्सा है ना कि 2 मुस्तफा का, 2 अली का, 2 हसन का, 1 बीबी की। मैं क्या करूं? सुबह की सिर्फ 2 है। हाथ यहीं पे रख रहा, यहीं पे हाथ नीचे नहीं करने दूंगा जो जवानों ने उठा लिया। मैंने कहा मालिक, तूने अपने महबूब को भी 2 रकातों का हिस्सा दिया, अपने वली को भी 2 रकातें दी, 1 बीबी को भी दी, हसन को भी दी, सुबह की 2 क्यों रखी? अल्लाह कहता सुबह की 2 रख के मैंने कायनात को बताया है कि मेरा और हुसैन का सब एक है। हाथ उठा रहे हो, आपके हाथों को किसी का महदार जिसकी छत पे अलामा है, एक बार हाथ ऊंचे हैदरी। हाथ उठाया करो सर, हाथ उठाया करो जो जवान हो, ऐसे थोड़ा थोड़ा हाथ नहीं उठाते यार, खैरात मिलती है। हाँ जी, सलामत है। अच्छा मैंने कहा मालिक ये
तो समझ आ गया कि तुमने सुबह की 2 रखी कि तेरा और हुसैन के सब एक है, सबको 2-2 रकातें दी, बीबी को 1 रकात क्यों? जहाँ तुम फंसे हुए थे मैं भी यही फंसा हुआ हूँ। वैसे तुम बड़े फंसे हुए हो, हाथ उठाओगे हो ना दाद दे दो, केड़ा बंदा बह गया सारा अपने आप लोग झंझोड़ेगा। हाथ ऊंचे जाओ जगह के आगे बच्चे बैठे हो, अच्छा खोल है नरी सैयदा को 1 रकात क्यों दी? अल्लाह कहते अच्छा बताऊं, हुक्म मेरा मालिक, हम तो झोली फैला के खड़े हैं तेरी बारगाह में। अल्लाह कहता है जब तुम सफर में जाते हो थोड़ा पहुंच जाओ यार, तो 4 रकात है जोहर, तो 2 की माफी 2 पढ़ लो, या मेरे वाली 2 माफ, या मेरे महबूब का हिस्सा माफ। असर की 4 है, या मेरे वाली 2 माफ, या अली का हिस्सा माफ। इशा की भी 4 है, या मेरे वाली 2 माफ सफर में जो पहुंच गए हो, क्या बात है, या फिर हसन वाला हिस्सा माफ। अल्लाह कहता है मैंने मगरिब की 3 रकातें रख के और सुबह की 2 रख के कायनात को समझा दिया है कि मैं अल्लाह अपना हक माफ कर सकता हूँ। ना हुसैन का माफ है ना बतूल। जिन्होंने मुस्कुरा के वसूल किया है, तो ये तो मौलवी साहब ने छेड़ा तो मैं छेड़ गया, किसी के भी रहे तो पता नहीं कहां तक जाए। अल्लाह कहते हैं मुझे असर खास की कसम, पहली असर जब अली ने ज़कात दी हालत रकू में, सांस ले लो, फेफड़े को दम दो, फेफड़े से आवाज निकलता है, जिसका फेफड़ा ठीक है वो बोला करे हुसैन की मजलिस में। फेफड़े की एक्सरसाइज होती है, फेफड़ा ठीक रहे तो कोरोना शरोना सुनाई नहीं होता, वरना डॉक्टर भूखे तो फिर जा। दो तीन बंदे हमें खा जाते हैं मजलिस में, एक जेल को 2-4 किताबें भी हैं वो भी साढ़े एक जेड़ा रिश्तेदार ला के मजलिस सुनता हो, उसका भी बड़ा मसला होता है कि वो रिश्तेदारों वाला है, जो खरीदार बैठे हुए आप सारा हमें पता है ना, रोज आपकी नौकरी करते हैं, वो रिश्तेदार साहब पहले गड्डी तो लाने मलिक साहब मिलते हैं, मैं जी चाचे का पुत्र है ना, बिस्मिल्लाह सर गल ही मुक गई, बाकी तो सारे खत्म जानते रहना। पहली हालत रकू में अली के ज़कात देने की कसम, और यार अल्लाह अली की कसमें खाए तो उसे सजदे हम करते हैं, मैं अली का कलमा पढ़ूं तो मुझे गालियां क्यों देते? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपने मेरा लफ्ज़ खरीद लिया सर, बस इतना खरीदते रहो तो मैं कहूँ तो सारा दिन इधर खड़ा हूँ। सुभान अल्लाह, मौला आपको सलामत रखे। फरमाया अली की रकू में ज़कात देने की कसम, अकेला अली तो रकू में नहीं थे, सारी जमात थी। असर की जमात है, सारी जमात। मौलाना साहब ये दुआ मैंने आपसे लेनी और बच्चों से मैं गुजारिश करूंगा जो जवान बैठे हो, ये खरीदना ऐसे है कि जिस तरह आपने जवानी में मुझे पता चले कि तराजू तोल के आपने खरीदा है। मस्जिद के दरवाजे पे खड़ा है सवाल, इन चोली कराची में मैंने ये जुमला कहा, पता नहीं कितनी दात कितने मिनट हुई, मैंने घड़ी पे टूट के बताता नहीं मैं क्या मैं खाम का शौकी लगती है, ये घर है मेरा, वतन है मेरा, मैं अपने घर में खड़ा हूँ, घर से बच्चे को मिले तो बाहर से नहीं मांगता, बाहरों वो मंगता जरा घरों भूखा हो गया, बस आप कीमत दे दे तो हम क्यों कहें हमें वहां से मिली, हमें घर से मिल गई है। जब सारी जमात खड़ी रकू में
आप नमाज पढ़ रहे हो, मैं आपके घर हाजिर हो जाऊं, बैठ जाऊंगा चुप करके, न सलाम न दुआ न यानी मदद न मौलानी मदद, कि जब नमाज से फारिग हूं तो सलाम दुआ करें। सारी जमात रुकू में है। डॉक्टर इकबाल सवाली को सोचना चाहिए था कि ये नमाज से फारिग हूं तो मांगू। इंतजार नहीं किया, उसने कहा मुझे अल्लाह के नाम पे कुछ दो। आपकी क्या बात है, किसी ने कुछ नहीं दिया, अली ने भी नहीं दिया। उसने कहा मुझे अल्लाह के नाम पे कुछ दो, फिर किसी ने कुछ नहीं दिया, मेरे मौला ने भी नहीं दिया। तीसरी दफा अबुल हसन ने क्यों दिए अंगूठी? अब ये लफ्ज मुझे बड़ा मजा आता है। वाह 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 वाह, शहीद मोहसिन नकवी अल्लाह मकाम हो के मौला मस्जिद दरगाह बुलंद फरमाए। वो फरमाते थे कि बच्चा जब तुम्हें मजलिस में कोई दाद ना दे दो तो अपने आप को वाह वाह कर लिया कर, अंदर के खतीब को मुतमईन रखना, उसे बेचैन नहीं करते। वाह 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 वाह। तीसरी मर्तबा अली ने अंगूठी क्यों दी? क्योंकि तीसरी मर्तबा सवाली ने अंदाज बदला मांगने का। जब 2 दफा ना मिला तो आसमान की तरफ देख कर कहते मेरा अल्लाह गवाह रहना, तेरे घर से खाली जा रहा हूं। जब बात अल्लाह के घर पे आई, जब बात अल्लाह के घर पे आई, इधर ही दाद थी। फिर मौलवी साहब ने नारा मार दिया, आप चुप कर गए। जब बात अल्लाह के घर पे आई, मैं फिर कहूंगा, कितनी देर चुप करते हो, मैं यही कहूंगा, जब बात अल्लाह के घर पे आई, फिर अली ने रगू से हाथ उठाया, बिला तशबीह साहिल की तरफ बढ़ाया। वो भी बड़ा सियाना था, उसने देखा और कुछ नहीं, एक अंगूठी है। बस वली के हाथ से उसने अंगूठी उतारी, सहल चला गया, नमाज तमाम हुई। मुस्तफा ने गले लगाया, बोलने से पहले जिब्रील आ गया। अल्लाह के हबीब, अल्लाह कह रहा है कि अली ने ऐसा काम किया है कि मैं ऐलान कर रहा हूं, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह। मेरा रसूल भी तुम्हारा वली। वल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना युक़ीमूना सलाता व युतूना ज़काता। हमरा के बच्चों को आयत याद है, ये जिसने हालत रुकू में ज़कात दी है, ये भी वली। पहला वली अल्लाह, दूसरे वली रसूल, तीसरा वली अंगूठी वाला। सब मुफस्सिरीन ने लिखा कि वो अली है। देखो क्या हालत रुकू में, रुकू नमाज का रुकन है, भूले से भी रह जाए तो नमाज दोबारा पढ़नी पड़ती है, इतना है रुकन है रुकू। ये वस्त है नमाज का, सजदे और क़याम के दरमियान में है। अल्लाह कहते हैं रात के ऊन है वो लोग जिन्होंने ये ज़कात दी। क्या कि वो दरमियान वाले हैं, ना वो अल्लाह है ना तुम जैसे हैं। जरूरी तो नहीं कि हर बात पे दाद मिलेगा, हर बात का हर बंदा खरीदार नहीं होता, जो होता है वो तो खरीद ही लेता है। पहला वली अल्लाह है, दूसरा वली रसूल है, तीसरे वली अली है। जो पहला वली है, शेख पूरा फंस गया तो दाद देके, या कल मैं आऊंगा, वरना कल आऊंगा सिर्फ सुनूंगा। अगर जुमले को नहीं कीमत मिली, जरूर सुनूंगा, जरूर आपकी पसंद भी देखें। पहला वली अल्लाह है। वो अपने बारे में खुद क्या फरमाता है अल्लाह? वो कहते कुन्तु कंज़न मख्फियन, मैं छुपा हुआ खजाना था। आपकी क्या बात है? दूसरे वली है रसूल, उन्होंने अपने बारे में क्या फरमाया? खुद वो फरमाते कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माइ व तीन, मैं उस वक्त नबी था जब आदम पानी और मिट्टी के दरमियान में था। इसी दरमियान का पता होता तो उठ के बोलते। मैं अपने घर से चलूं शेखुपुरे के लिए, फोन आया कहाँ पहुंचा है तू जाफर? जी मैं काला शाका हूँ। क्या मतलब? ना मैं लाहौर हूँ न शेखुपुरे, दरमियान में हूँ। रसूल कहते तेरा अब्बा आदम न पानी में था न मिट्टी में था, मैं मोहम्मद नबी था।
वो तो आदम का बेटा ना हुआ। हाथ नहीं उठा सका, ना करे ना शिया ना सुन्नी, बाकी जो भी है मेहमान है। ऊंचा 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 थक जाओगे। काला अली इब्ने अबी तालिब कोट वलिया रहमतुल्लाह बैनल बाय व बीन नारे विदाया। वाह 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 वाह। सलाह कर लो जो दाएं बाएं देख रहे हो एक दूसरे को, इस्तिखारा करो। सारे ऊंची सलवा अल्लाह जो आदम से पहले नबी हो। इस्माए फहम अली का शिया कब्र में सुनता है, तो मजलिस में भी नहीं सुन रहा है यार। हाँ देखो देखो देखो, बड़े मैं कहां से लाऊंगी, मेरे अपने नहीं। अब अभी भी इनको नहीं लगने करंट, लोग हमें काफिर कह रहे हैं। यूं वो बंदे से यूं काफिर आंदे ने, जाफर को जनाब ਨੂੰ भी आंदे ने, ਜਿਹਦੇ ਛੱਤ ਦੇ ਅਲਾਮੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਦ ਦੇ ਚੇਤੋ। हाथ ऊंचे चाहो तो दिल लगे भी है नबी। पहला वली अल्लाह, वो कहते कौन तो कन्नन मखफियन में छुपा हुआ खजाना था। दूसरे वली महबूब खुदा, वो कहते कौन तो नबी आदम बैनल माए वत्ती। नारा लगाने से पहले अगली हदीस मौलवी शरीफ साहब सुना गया आपको। तीसरा वली अली, वो कहते कौन तो वली आदम बैनल माए वत्ती। जब तू छुपा हुआ था सरकार आप नबी थे, मैं उस वक्त वली था। पहला वली अल्लाह, आप कीमत मिली तो ठीक है, वरना मुझे पढ़ते हुए 25 मिनट हो गए, फिर यही बाकी वक्त सारा मसाइब पढ़ते हैं। अब जब यूं यूं करके जिसने दाद देंगे वो कल मेरे टाइम पे ना आया, वो मार देता है हमें। या आगे आगे ना बैठा करे, पीछे भी बड़ी जगह होती है। हाथ बांध के खड़ा हो, तुम्हें हुसैन का वास्ता, अलम का वास्ता, जरी का वास्ता, बीबी का वास्ता, तोल के इसी जुमले पे बोले पूरी जिंदगी जाफर को कीमत न दी। पहला वली अल्लाह, वो भी कौन तो। दूसरा वली मुस्तफा, वो भी कौन तो। तीसरे वली अली, वो भी कौन तो। अल्लाह भी कौन तो की मसनत पर, हाथ खोले, नबी भी कौन तो की मसनत पर, अली भी कौन तो की कुर्सी पर। शहीद बजाए 1,30,000 लोगों के सामने मोहम्मद ने भी कहा मन कौन को। अब पता चला मैं शेखुपुर आया, और पता लगे मैं अली के नौकरों के सामने खड़े था। पहले मेहरबानी कर रहे थे, ओ दरवाजे वाले तक हलाली को सलाम, दुआ खैरियत हो। कौन तो मन कौन तो। हाँ तुझे है कौन सा नुकसान हो रहा है। कितना बड़ा हाथ है अली का, मेरा दिल करता मैं उड़ जाऊंगा। मेरे मोहसिन बैठे, आप मेरे सामने मेरे मोहसिन बैठे, दुआ देने वाले सरदार आप बैठे, अज़ादार बैठे। मैं आपकी नस्ल पर भी अपनी नस्ल कुर्बान कर दूं तो आपका हक अदा नहीं होता, क्योंकि अज़ादार का मकाम मैंने पढ़ा है, तुमने मेरा नहीं पढ़ा। अब जाकिर अपने मुंह से तो नहीं बता सकता कि जाकिर का मकाम क्या है, तो आगे के हाथ बन के तो सरदार ही होगा, सरकार घट सी भी नहीं। बैठ के सानू जो मर्जी आखो, वैसे तो असं नौकरी थोड़ी है ना सरकार, ये छुरी उठा के खड़ा हो।
हुसैन की इज्जत की कसम है। ऐसी बात ये कैसे हो सकता है? वो भी कौन तो, वो भी कौन तो, वो भी कौन तो, फिर मन कौन तो। ने बड़े फोन किए मुझे, असी इंज ते असी इंज और बेनिया भी मैं इंज के तुसी इंज। अकीदा तोले व्हाट्सएप का शिया मैनू नहीं चाहिए, फेसबुक वाला शिया घर में मरे, जो मैदान में अली का नौकर है वो आए। अपने घर में बैठकर जो ख्याल में आया वो मैसेज कर दिया, ये कौन सी शियत है? शियत मैदान की है। क्यों 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 बैठकों में बैठकर चाय भी पीते रहा और व्हाट्सएप भी करता रहा। अली का ऐलान मोहम्मद ने हुजरे में नहीं किया, मैदान में किया। आपके क्या कहने, हाथ चाहो यार, मेरे जवान बैठे हो, एक दफा तो हाथ उठाओ, मेरा दिल कर रहे यार। अली दा नाम ललिए दे हलाली हरामी दी पहचान है, अब तुझे है अली। अभी पहली असर पे खड़े हैं, सोई चल रही है, ये है मेरी, मेरे कब्जे में नहीं, ये तो घूम ही रही है। झगड़ा झगड़ा झगड़ा, मुझे 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 अपनी बातें नहीं करनी आई, मेरी सुन। क्या हकीकत है याद रखना। अब देख रहा हूं कि अगर तो बन गया रास्ता तो फिर अगले 8 दिन इसी रास्ते पे चले, नहीं तो फिर जैसे दांत मिलती है वो मुझे पता है कैसे मिलती है, वो फिर लेते रहेंगे तो मैं जमीन पे भी नहीं बैठने देंगे। अगर ये चल पड़े मेरे साथ तो फिर उड़ेंगे। जमीन क्या है, अर्श को यूं देखेंगे। मौला की कसम, 3 हुक्म है, 3 हुक्म जो अल्लाह ने अपने महबूब को जिब्रील के बगैर डायरेक्ट दिए। वैसे मेरी रसाई 3 तक है, और भी होंगे जो मुझसे बड़े उलमा है वो सब जानते होंगे। तो बस सेना मारी का सवेरे सवेरे चाय शाप पी के फ्रेश हो, काले कपड़े भी पाओ, कल तरह मोरों में कल चोला ही पा लिया, भावे पुराने ही पिए यार। ये बड़ा एहतजाज है, यही है जो बाजारों में हम काले कपड़े पहन के जा रहे हैं। ये देखना 3 हुक्म दिए। 120 दफा हुसैन का नाना मेराज पे गए हैं। एक मेराज मक्के से है, 119 मेराज मदीने से है। उनमें 2 मेराजों का ताल्लुक खालिसतन जनाब सैयदा के साथ है। एक दफा मोहम्मद बतूल लेने गए, एक दफा बतूल देने गए। वाह वाह कि अल्लाह ने सैयदा का रिश्ता बगैर जिब्रील के मांगा है। मिल गया तो मेरे साथ सर कसम से इन्होंने कीमत दे दी। आपका हाथ तो हमेशा बुलंद रहता है मेरे साथ। जब मेराज पर सरकार गए, पर्दे के बहर बैठे, सलाम दुआ खैर खैरियत, अल्लाह ने कहा अभी पूछ तो सही, बातें तो मक्के में भी हो रही थी, तुझे यहाँ क्यों बुलाया? हाँ मालिक हुक्म कर। अल्लाह कहते हबीब जो बच्चा जिसके घर में आए उसका सब कुछ घर वाले के जिम्मे होता है। जी मालिक। अल्लाह कहते हबीब मेरे घर में अली के अलावा कौन आया है? मुझे तेरी बेटी सैयदा का रिश्ता चाहिए अपने अली के लिए। मुस्तफा ने पर्दे के करीब सजदा करके काम मालिक इतने छोटे से काम के लिए तूने इतना बड़ा इंतजाम किया। तू जिब्रील के जरिए पैगाम भेजता, मैं बतूल का रिश्ता अली का नाम लगा देता। तेरा हुक्म जो हुआ पर्दे से आवाज़ी, तू मेरा महबूब भी है, तू मेरा पाक भी जाते पाक भी जाते दुरूद पाक। बिस्मिल्लाह। थक गए तो बस करो। छोटी छोटी बिस्मिल्लाह नहीं करने की आदत है आपकी, दिल से कह लो बिस्मिल्लाह तो फिर मुझे पता चल जाएगा।
नहीं नहीं, ये अगले मोहल्ला वाला, पिछले को क्या हुक्म है सरकार, इधर वालों का कोई हुक्म नहीं है। बस करें, छुट्टी चलो, तुम ही रहे तो मैं तुम्हारे साथ। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। अल्लाह ने सैयदा का उसका डायरेक्ट मांगा। सैयदा का रिश्ता अल्लाह ने डायरेक्ट मांगा, बगैर जिब्रील के। अल्लाह के इस जुमले पर आप सारे जाफर तो मैं आ, फिर तो उतर जाएगा दिल में, नहीं तो फिर ऐसे सर से उतर जाएगा। इसी जुमले पर तो फैसला कर लो यार, आप एक दफा मेरा दिल अपने सीने में रख लो। खुद अमीरुल मोमिनीन ने सरकार मुस्तफा से पूछा, या रसूल अल्लाह सरकार, इतनी दफा जो उससे मिलने जाते हो, क्या बातें होती है वहां पर? रसूल कहते या अली क्या बताऊं कि क्या बातें होती है? जब मैं जाता हूँ सलाम दुआ, एक दो बातें अल्लाह इधर उधर की करता है, फिर फौरन तेरे मजमून पे आ जाता है। हबीब अली का ख्याल रखना, हबीब अली का ख्याल रखना है। और यार हाथ उठाते तो मुझे लुत्फ आ जाता। अली की विलायत को हुक्म भी अल्लाह ने डायरेक्ट दिया है। शबे मेराज सूरत वन नजम की आयत, हमने अपने बंदे को वही की जो की, जो की माँ को याद रखना है, माँ ओहा जो वही की। ये माँ कभी ना खुलता अगर गदीर ना आती। फिर अल्लाह ने कहा या अय्युहर रसूल बल्लिग माँ, वो पहुंचा जो तुझे वहां पे हुक्म दिया था। तो ये भी डायरेक्ट अली की विलायत को हुक्म दिया। तीसरा हुक्म कौन सा है? जाग रहे हो? रास्ता बनाया नहीं तुमने, मजा नहीं किया, तुम बस वही सुनते हो जो हमें पहले से याद है। नाराज भी नहीं होना सरकार, नाराज नहीं होना, बाकी जाने सच सच होता है, क्या करें। तीसरा हुक्म जो अल्लाह ने जिब्रील के बगैर दिया, कब, किसको, कहां? सजदे में मुस्तफा, एक 4 साल का बच्चा मोहम्मद की पुश्त पे बैठा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हम पढ़ देते हैं कि जिब्रील ने आकर कान में कहा कि सरकार अल्लाह कह रहे सर न उठाना, यहां जिब्रील आ नहीं सकता, जिब्रील आ ही नहीं सकता, गुंजाइश नहीं बनती जिब्रील की, कुरान नहीं बनने देता। मैं कौन हूं? सूरत सजदा की आयत है, आयत पढ़ो तो सजदा वाजिब हो जाएगा, इसलिए तर्जुमा सुनो। अल्लाह कहते हैं हबीब सजदा का वक्त तरिब और मेरे करीब हो जा। यानी जब भी हुसैन का नाना सजदे में होते हैं तो अल्लाह के कुर्ब में होते हो, और जब मोहम्मद अल्लाह के कुर्ब में हो, जिब्रील तो सिदरा पे कांप रहा है, वो यहाँ नहीं आ सकता। हुसैन सजदे में पुश्त पे बैठा, सरकार मुस्तफा को पता चला हुसैन बैठ गया है। हुसैन के नाना ने इरादा किया बैठ गया तो बैठ जाए, मैं अल्लाह की नमाज कैसे छोड़ूं? गिरता है हुसैन तो गिरे, मैं सर उठाने लगा। उसे नमाज से ज्यादा प्यार किससे होगा? बस इरादा क्या कि मैं सर उठाने लगा हूं। जिब्रील नहीं, डायरेक्ट किबरिया बोला हबीब ना उठाना, पुश्त पे देख कौन बैठा हुआ। और खुद जनाब सैयदा ने कहा हुसैन बार बार नाना को तकलीफ देते हो। रोकर हुसैन का नाना कहता है बतूल से कुछ न कहे, मैंने सर रखा भी खुद है, उठाया भी खुद था। ये ऐसा सजदा करेगा, सर रखेगा ये, उठाएगा इसका कातिल। अल्लाह 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 अल्लाह। 2 मुहर्रम और हराम को इतनी कसीर तादाद में आप तशरीफ फरमाए, नजर बद से मौला आपको महफूज रखे। लेकिन आने का मकसद सिर्फ है करना है किए बगैर अगर घर जाएगा तो फिर ना आया कर। फिर घर में लाइव चल रही होती है, घर बैठ के सुन लिया कर। हुसैन के घर में आकर जिसकी है ना निकले, मुझे मिंबर के गिलाफ की कसम, शब्बीर की जरी की कसम, मेरी माओ बहनों में मेरी मखदूमा तशरीफ फरमाए सैयदा की मौजूदगी की कसम, झूठे पे अल्लाह की लानत है कर ना कर तेरी मर्जी है। वो जो अली की जख्मी बेटी मजलसों में आती है ना,
वो हम जैसे जाहिलों को सुनने नहीं आती, वो खुद आलम है गैर मालूम है, उसने जाफर को सुन के क्या करना है। तो फिर क्यों आई है अली की थकी हुई बेटी तेरे शेखुपुरा में, तेरी है सुनने तेरी आई तेरे वास्ते लोग गाजी के वास्ते खाली न हो। है तो मैं फिर नस्ल कुर्बान कर दूं। हुसैन के मातमी की है कि मैं कीमत अदा नहीं कर सकता, क्योंकि इतना बेटा कीमती नहीं जितने गरीब को है करना ये कीमती है। थक भी गया हो तो 2-3 मिनट ना थकना, ताकि है ऊंची हो जाए। करीब बैठी अली की जख्मी बेटी सुन लेगी तेरी मेरी है, सर पे हाथ मारो तो ये ढेर सारी खैरात है। बुजुर्ग ना भी मातम करे तो उनको माफी है। जवाब में लूसी ना करना मेरा बेटा, मेरा संदा मौला तेरी जिंदगी करे। अभी सो रहे थे अफशाद साहब से हुसैन की तैयारी, क्योंकि मुहर्रम पढ़े जैसे जाते हैं। शब्बीर की तैयारी 1 साल भी पढ़े हुसैन की तैयारी के रुख बहुत ज्यादा है। नवजी ने गल अपनी जुबान करा मगरिब के टाइम हुण भी असं जितने मजलिस छड्डीए ना तो रात शाम हो जाए मगरिब की अजान, वो अमीर बानी होवे तो साढ़े भावा गरीब हो गया, वो सब एक बार आंदा जरूर है यार शाम हो गई तो हुण ना जाओ। शान हुसैन है, अगर शान हुसैन की हद में बैठा है या रोड पे भी खड़ा है तो तेरी है निकलनी चाहिए। हम टके के बंदे तो सानू भी बंदे आते ने यार शाम हो गई तो ना जाया जे तेरे बहना लैके टुरिया शबीर किसे नहीं आख्या हुसैन तेरे हाथ ते बावा खलिया करके मेरे हो गए। एक बारी जवान सिर ते हाथ मारो चाह दो मुहर्रम में आज हुसैन भेड़ा नु लेके करबला के जंगल पहुंच गए। खत्म होती है मेरी मजलिस, कल वक्त से इंशाल्लाह फिर नौकरी करेंगे ताकि पूरा वक्त आपको दिया जा सके। क्योंकि मेरी पहली मजलिस है तो मैं हमेशा तमाम अदाकार जनाब सैयदा की गुरबत से मजलिसों की इब्तिदा करनी भी चाहिए, एतराज नहीं है मुझे। लेकिन पता नहीं मेरा कोई क्या अकीदा था अली की जख्मी बेटी के साथ कि मैं हमेशा अपने मुहर्रम की इब्तिदा जनाब ज़ैनब के नाम से करता हूँ, क्योंकि ये शरीकतुल हुसैन है, ये अदीलतुल हुसैन है। अगर मैं समझा सका एक गल करा जी शेखुपुर का बखरा ने इकबाल आया तो बड़े अदादार हो यार, सारे वाल तो मेरा भाई है बच्चे है वो आखिर तक मैं झोली चाहिए बोला तो अपने वास्ते कुछ नहीं कर मंगता, अली की धी वास्ते सवालियां जरा ज़ैनब की गुरबत में नहीं जानता उन्होंने प्यार एक बारी ना दिल में ये सब कट के अली की धी का ख्याल रख, फिर तू उठ के या मैनू मारेगा या खुद टकरा मारेगा। ये थोड़ी गुरबत है, पूरे 2 साल अली की धी का बुरखा किसे वेले किसे हाथ तक रही है। बेगैरत शाम तक नच नच के आना रहे अब्बास की बहन की चादर है हाथ हुण सिर ते मार जा जेड़े जवान मातमी बैठे हो हौसला 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 पुत्र जीवने हौसला हो मेरा बच्चा हौसला हौसला। बस कर दो यहीं पे दुआ मांग लो, इससे आगे क्या भी गुरबत पढ़ी जाए, हौसला करना। ये देखो अभी आप कह रहे थे सब हम कहते हैं कि बड़ा इश्क था अली की बेटी को हुसैन के साथ, भाईजान इश्क नहीं था, इश्क और मोहब्बत पीछे रह जाता है। जो अली की बेटी को हुसैन के साथ था, ज़ैनब इश्क से अगली मंजिल पे खड़ी है। ज़ैनब को हुसैन से इश्क नहीं था, हुसैन में ज़ैनब फना थी, हाय होती यहीं पर थी।
बंदी नहीं पड़े। और भाई ये दो आंखों का राब्ता है आपस में, तेरी मेरी आंखों का। ये रोए तो ये भी रो पड़ती है। मदीने से करबला तक 4 आंखों का राब्ता था। अगर हुसैन रोता तो ज़ैनब खुद रो पड़ती। कभी महमल पे ज़ैनब रोती तो मुर्तजिज़ पे हुसैन तड़प जाता। अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह मान। वरना अहद मिसाक को पढ़े आप, उलमा से पूछे आप कि जब अल्लाह ने अंबिया और मुरसलीन में ओहदे तकसीम किए तो एक ताज शफात बच गया अल्लाह के पास। हाय हाय, सांस ले लो। अल्लाह कहते मेरे नबी, वली, शहीद, सिद्दीक, हुज्जत, मासूम, रसूल, पैगंबर सारे खड़े हो। जिसका दिल करता है ये ताज अपने सर पे सजा ले, फिर वो जिसकी शफात करेगा मैं अल्लाह कबूल करूंगा। लेकिन इस ताज के साथ एक किताब पढ़ी है, मैं सदके में जाऊं, जिसमें इसकी कीमत लिखी हुई है ताज की। जो दे सके सजाए वो, किसी का हौसला ना बढ़ा आगे बढ़ने को। हुसैन ने देखा तो सरकार मुस्तफा खामोश खड़े, चुप नाने को देखकर शबीर आगे बढ़ा। मौला सैयद देवी भाई जान लाला, हुसैन आगे बढ़ा। हुसैन ने शादी रजिस्टर खोल के किताब पढ़ी नहीं, इसमें क्या लिखा है। ताज उठाकर बिला तशरीफ नाने के सर पे रखा। कहते नाना तो नबियों का सुल्तान है, ताज लगता ही तुझे अच्छा है। मुस्तफा हैरान होकर कहते बेटा ताज तो तूने मुझे पहना दिया, जो इसकी कीमत लिखी हुई है इसका सामान मेरे पास नहीं है। हुसैन होकर कहते नाना तू ताज सजा, सामान जाने गरीब हुसैन, नाना कीमत जाने करबला का मुसाफिर जाने। वाह 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 वाह। और यार क्या करम हो रहा है अली की बेटी का भाईजान। देखो तो सही रो दिया अखा ना, तुहाडी अखा नूं कितने सलाम करा जेड़े समंदर बढ़ के पे वसदे। ताज सज गया मातमियों, मुस्तफा दुनिया में तशरीफ ले आए, अमीरुल मोमिनीन दुनिया में तशरीफ ले आए, सैयदा मखदूमा दुनिया में तशरीफ ले आए, हसन मौला आ गए, हुसैन करीब करबला तशरीफ ले आए। 6 साल के हसन, 5 साल के हो गए हुसैन, 3 साल की हो गई अली की मौजमा बेटी। मुस्तफा ढूंढ रहे हैं मदीने में मेरा हुसैन कहाँ है। देखा तो मदीने से बाहर एक पत्थर की चट्टान पे बैठ के जिस तरह सावन बरसता है ये हुसैन रो रहा है। रोते हुए हुसैन को मोहम्मद ने देखा, किसी आम बंदे ने नहीं देखा। ऐसे हुसैन के करीब गए जैसे परिंदे को तीर लगता है, सीने से लगाकर कहते मेरी जिंदगी में किसने रुलाया तुझे। कहते नाना अगर मेरे रोने का पूछना है तो मुझे घर ले चल। कांधों पे उठा के घर ले आए, झोली में बिठाया, इधर अली इधर सैयदा, पीछे हसन, दीवार के साथ बैठी शाम वाली बीवी। फरमाते अब जल्दी बता क्यों रो रहा है। तो है तो तुसी कर दी एक बार फिर उठी करे। हुसैन कहते नाना वो ताज शफात वाली बात याद है ना। हाँ मुझे याद है। कहते नाना आज जिब्रील आया था जमीन पर किताब लेकर और मुझे कहा कि अल्लाह हुक्म दे रहा है कि हुसैन से कहो ये पढ़े भी दस्तखत भी करे क्योंकि कीमत देने के मौसम करीब हो रहे हैं। जो समझ गए हो ताड़ी है कि मैं अपना आप मार दूं, जो नहीं पहुंच सके बीबी आपको तौफीक दे ताकि है कर सको। हुसैन का नाना कहते फिर रोता क्यों है मुझे बता तो सही। अब जो है ना करे अल्लाह करे वो शिया ना हो या मैं मरा या तू है करे। कहते नाना मैंने जो किताब खोली पहले पहले सफे पे लिखा था 7 साल की बीमार को अकेला छोड़ना पड़ेगा। सीने का सिर देख वाली मारो लाओ मातम दी गवाह बन जाएगी शाम वाली मखदूमा। नाना मैंने लिख दिया, नाना अगले सफे पे लिखा था दुनिया हज पढ़ेगी तुझे एहराम तोड़ने पड़ेंगे। नाना मैंने लिख दिया, नाना अगले सफे पे लिखा था अभी तू करबला पहुंचेगा नहीं, मुस्लिम की लाश गलियों में फेरी जाएगी। नाना मैंने लिख दिया, नाना अगले सफे पे लिखा था 2 मुहर्रम होगी जो आज है, करबला का जंगल होगा,
तुझे नए नवाब में खैमे लगाने पड़ेंगे। तेरे हाथ दी कसम जरा चाह के रहन पे कर दो। नाना मैंने लिख दिया, मैं मातम करा सवाब उन्हों होवे जरा नहीं कर सकता मातम। हुसैन कहते नाना अगले सफे पे लिखा था 7 मुहर्रम का दिन चढ़ेगा, दुनिया के जानवर पानी पिएंगे, तेरी एक 4 साल की सकीना होगी जो खाली चांद लेकर पानी ढूंढेगी उसके पानी। या हुसैन करबला पे मजलिस हो रही है कि शेखुपुर है, सिर पे हाथ मारना हर जगह जवान बैठे नाराज ना। नाना मैंने लिख दिया, नाना अगले सफे पे लिखा था 10 मुहर्रम का दिन चढ़ेगा। थक गया होगा तो मैं की करा, हुसैन तो नहीं थक गया, हम बंदे थक जाते हैं। मेरे पुत्र तुसी जवान हो मेरा सोना, तुसी ना थकिया जब बुजुर्ग तो माफी भी मंगदा। कहते नाना अगले सफे पे लिखा था 10 मुहर्रम का दिन चढ़ेगा, तेरा एक बेटा होगा जिसे बुरकू में पाला जाएगा, उसके कलेजे की पंछी में तुझे हाथ डालना पड़ेगा। कोई मौजूदा पे होता शान हुसैन, कोई करम भी कर दिए पानी आनते आजादाना थे मेरी मखदूमा। ये जैसे जाफर का कमाल नहीं, तेरे करम का कमाल है यार। राजी दी कसम में तेरी है भी दसती है कि वो खैरात दे डाली राजी हो गई है। एक बारी हाथ मारो चाहो से ते राजी जो हो गई है जनाब ज़ैनब। सालों 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 मुझसे बड़े हो बुजुर्गों मेरे। नाना मैंने लिख दिया, नाना अगले सफे पे लिखा था तेरा एक रात का दूल्हा होगा, आम नहीं होगा, तेरा ही दामाद होगा, तेरी ही बेटी का सुहाग होगा, करबला से उसके टुकड़े चुनने पड़ेंगे। नाना मैंने लिख दिया, नाना अगले सफे पे लिखा था 3 नोकों वाला तीर होगा। थक गया है ना, तेरे हाथों पे एक सगीर होगा। नाना मैंने लिख दिया, अब इन पे वाजिब है, मैंने कभी जिंदगी में नहीं कहा कि वाजिब है, लेकिन मेरी बहनें मेरी माए अब वाजिब हो गया आप पर, इस पर है करना, हो सकता है ये करे ना करे। नाना अगले सफे पे लिखा था जिसके सहारे तेरी बहन वतन छोड़ेगी, उसके बाजू तुझे ढूंढने पड़ेंगे। बस कर दे अब, थक गए मेरे बुजुर्ग। अच्छा जी वो हुक्म कर दो, फिर मेरा पुत्र तेरे हाथ चाहिए बैठे एक बारी सिर पे रख लो, मातम करना कर इंज रख ले, गरीबी दी अलामत है, ये मस्कीनी दी अलामत है कि हुसैन दादादार हुसैन दी मस्कीनी और गरीबी दे बहन पिया कर दे। नाना मैंने अब्बास के बाजू लिख दिए, नाराज ना हुई। नाना अगले सफे पे लिखा था 9 लाख मारने वाला होगा, तेरा छुड़ाने वाला कोई नहीं होगा, खुद 13 शर्तों से तू मारा जाएगा। नाना मैंने लिख दिया, मोहम्मद हुसैन को छोली से उतार के यूं देख कर फरमाने लगे, अकबर को रोता है, अब्बास को रोता है, कासिम असगर को रोता है, अपनी सरबू को रोता है। नाने के सामने हाथ बांध के कहता है नाना ना अकबर ना अब्बास ना कासिम ना असगर, रोता क्यों है? हुसैन उधर दौड़ा जिधर 3 साल की ज़ैनब बैठी थी, बहन को सीने से लगा के मातम करके कहते नाना इसका बुर्का भी देना पड़ेगा। नाना जो पापा से नहीं बोलती उसे शराबी उसे। बस कर दो मेरा बेटा, आपकी मोहब्बत हाथ न बनो, हुक्म करो, फिर हुक्म करो। मैं हाथ बन के भी आना नहीं, सिर से हाथ मारना जमाना ने, तू हुक्म कर मैं खलोता। नाना जो बाबा से नहीं बोलती, इसका बुर्का भी तेरी उम्मत की शफाअत के लिए मुझे देना पड़ेगा। यहां तक जुमला आ गया, अब या मैं मर जाऊं अल्लाह करे, आज मेरा जनाजा चाहे या तू टकरे मारे तो फिर भी हक अदा
बीबी की चादर का वास्ता सिर पे हाथ